शस्त्र भी चाहिए शास्त्र के साथ। पुर से पार्टी के सांसद रवि किशन का बयान चर्चा में है। वो बयान क्या दिया कुछ देर बाद, मगर आज न्यूज चक्र में हम न सिर्फ रवि किशन, अनुराग ठाकुर जैसे नेताओं की चर्चा करेंगे जो खुद तो चुनावी मंच पर खड़े होकर भड़काऊ बयान देते हैं मगर अपने बच्चों को विदेशों में पढ़ाते हैं। साथ ही हम चर्चा करने वाले हैं मुख्यमंत्री आदित्यनाथ के भड़काऊ बयान की जी। अब वो चुनावी मंच पर बाबरी की बात कर रहे हैं, एक धक्का और दो की बात कर रहे हैं। कितने शर्मनाक बात है। और चुनाव आयोग हमेशा की तरह खामोश है। मगर सबसे पहले न्यूज चक्र में हम बात करना चाहेंगे रवि किशन की। शस्त्र भी चाहिए शास्त्र के साथ। कैसा मुंह बना रहा है, एज इफ कुछ जानते आप देख ही रहे हो बालाजी मंदिर में मटन मीट द्वारा बीफ के मीट के लड्डू बना के बेचे जा हिंदुओं को दिए जा रहे थे। क्या हो रहा है हिंदुओं के साथ, ये सोचना चाहिए। मंदिर जो चला रहे थे जो हिंदू नहीं थे, और ये विषय आज पूरे विश्व में चर्चित है कि बीफ का मटन दिया जा रहा था लड्डू में। बीफ का मटन क्या बोल रहे हैं? अब समय आ गया है कि शस्त्र और शास्त्र ओकरे साथ चले के हो। यह समय बा, यह पूज्य महाराज जी सिखावा ना। अगर ये बुलडोजर कहा ना तो उसके अंदर बहुत सारी बातें हैं। शर्म भी नहीं आती है। बहनों और भाइयों, आज कांग्रेस का ढांचा वैसे ही जर्जर हो चुका है जैसे अयोध्या में बाबरी ढांचा था। एक धक्का और दो, बाबरी ढांचे को तोड़ दो, ये नारा जब राम भक्तों ने लगाया था, राम भक्त मत कहो भाई, तो बाबरी ढांचा हमेशा के लिए ध्वस्त हो गया। और बाबरी ढांचा जो ध्वस्त हुआ, गुलामी का ढांचा ध्वस्त हुआ, अयोध्या में राम मंदिर निर्माण का मार्ग प्रशस्त हुआ। और मैं आपका यही आह्वान करने के लिए आया हूं, जो ये लोग जाति की राजनीति करके आपको विभाजित करना चाहते हैं। मैंने कहा था ना कि बटोगे तो कटोगे, तो तुम ही कर रहे हो। बीजेपी एक रहोगे तो नेक रहोगे। कहने का सब कुछ, कोई माई का लाल आपका बाल बांका नहीं कर पाएगा। आप जिस बाबरी की बात कर रहे हैं, जिस अयोध्या की बात कर रहे हैं, ये वही अयोध्या है ना जहां समाजवादी पार्टी ने आपको बुरी तरह से पटखनी दी थी? नहीं, बताइए। आप तो अयोध्या की बात कर रहे हैं, बाबरी की बात कर रहे हैं, और वहां की जनता ने आपका क्या हाल किया? सबसे बड़ी बात, आप बाबरी की बात कर रहे हैं, ये बताइए अयोध्या में और बनारस में कितने मंदिर तोड़े गए? अभी हाल ही में आपने अयोध्या के सर्कल रेट, जमीनों के रेट बढ़ाए, एक अरसे तक नहीं बढ़ाए। जैसे ही बाबरी पर सुप्रीम कोर्ट का फैसला आता है, भाजपा के जो चाटुकार नेता हैं या जो चाटुकार नौकरशाह हैं, इनके सांसद, इनके ब्यूरोक्रेट्स, बड़े बड़े धन्ना सेठ, लोढ़ा कंपनी, अडानी ग्रुप, बृजभूषण शरण सिंह का जो बेटा है, इसके अलावा अरुणाचल के डिप्टी चीफ मिनिस्टर के बेटे, बड़े बड़े नौकरशाह, ये लोग जमीन खरीद लेते हैं, मगर अयोध्या की जनता को कोई फायदा नहीं होता है। और इसी का इनाम अयोध्या की जनता ने दिया। आप किस बाबरी ढांचे को गिराने की बात कर रहे हैं? भाजपा को वहां की जनता बुरी तरह गिरा चुकी है मिस्टर आदित्यनाथ। दूसरी बात, बटेंगे तो कटेंगे। यहां पर भी काटने बांटने की बात कर रहे हैं, यहां पर भी एकता की बात कर रहे हैं तो सिर्फ हिंदुओं की एकता की, देश की एकता की बात नहीं कर रहे हैं। संविधान की शपथ ली है मान्यवर ने, मगर देश की एकता की बात नहीं करेंगे, हिंदुओं की एकता की बात करेंगे। सुनिए वो क्या कह रहे हैं। जिस हरियाणा को कांग्रेस ने परिवारवाद के, भ्रष्टाचार के गर्त में डुबोने का काम किया था, चाहे कांग्रेस रही हो, चाहे इनलो रही हो, और चाहे वह दिल्ली के अंदर झाड़ू लगाने वाली पार्टी हो। याद रखना, बहुजन समाज पार्टी के हाथी का पेट इतना बड़ा है, वो कभी भरता नहीं है, कभी नहीं भरने वाला है, तो वोट खराब हो जाएगा। याद रखना। और मैं यही कहने के लिए आज आपके पास आया हूं, बहन और भाइयों, मोदी की तरह कोई ऐसी गलती मत कर देना कि जो आपस में बंटे। याद रखना, बटे तो कटे, ये कभी नहीं होने देना है।
और ये कांग्रेस का जो हाथ है ना, ये अभी हालात को और बिगाड़ने के लिए आया है। कांग्रेस का हाथ बिगाड़ेगा हालात, और विकास की जो रफ्तार है नायब सिंह सैनी की सरकार को लाने के लिए आवश्यक है। यह नायब सिंह सैनी की सरकार इस विकास की रफ्तार को स्पीड अप करने के लिए आवश्यक है। मुख्यमंत्री आदित्यनाथ खुलकर क्यों नहीं कहते कि मैं हिंदुओं की एकता की बात कर रहा हूं, मुझे परवाह नहीं है कि हिंदू और मुसलमान एक रहें, मुझे परवाह नहीं कि हिंदू और मुसलमान एक रहें, क्योंकि मुख्यमंत्री आदित्यनाथ जानते हैं कि जिस दिन हिंदू और मुसलमान एक हो गया, भाजपा का सूपड़ा साफ हो जाने वाला है। बिल्कुल। आप सिर्फ बंटवारे की राजनीति कर सकते हैं, आप सिर्फ लोगों को बांट सकते हैं, दैट्स इट, इसके अलावा कुछ नहीं। यही हमें रवि किशन के तेवरों में दिखाई दिया था, अनुराग ठाकुर के बयानों में दिखाई दिया था, और मुख्यमंत्री आदित्यनाथ के बयानों में दिखाई दे रहा है। इसीलिए मैंने अपने शो में कहा, और यही मैं कह रहा हूं, ये तमाम बयानात जो हैं सारे जुड़े हुए हैं। आपको डराना, धमकाना, डराना, और अपने बच्चों को विदेशों में पढ़ाई करवाना। शर्म इनको मगर आती नहीं। अरे बिल्कुल परफेक्ट। अभिसार शर्मा को दीजिए इजाजत। न्यूज चक्र में बस इतना ही। नमस्कार। नमस्ते। और जितना भी रिक्वायर्ड था, जो जवाब देने थे, अभिसार जी हमारे देश के सच्चे पत्रकार, उन्होंने दे दिए। ये लोग तो चिढ़ते होंगे जब ये ऐसे वरिष्ठ जर्नलिस्ट के वीडियो सामने आ जाते होंगे ना यूट्यूब पर, फटाफट से ये नॉट इंटरेस्टेड करते होंगे, क्योंकि इन्हें पता है सच उगला जा रहा है। यहाँ पे वो मेन स्ट्रीम मीडिया तो है नहीं जो दलाली करेगा, चाटुकारिता करेगा। यहाँ पे वी हैव द फ्रीडम ऑफ स्पीच। क्या पता किसी दिन ये भी छिन जाए हमसे, ऐसी नौबत ना आने पाए मेरे दोस्त। तभी कहते हैं कि सच के साथ आप आज खड़े हैं ना, तो संविधान सुरक्षित है। पर अगर सबने वो डोर छोड़ दी, वो होप छोड़ दिया कि हाँ कुछ बदलाव भी आ सकता है, एनडीए के बाद इंडिया भी हो सकता है, तो हम फंस जाएंगे, और बुरा फंस जाएंगे। भगवान ना करे हमारे देश को ऐसा दिन देखना पड़े, पर सतर्क रहना हमारी जिम्मेदारी है। और आशा करती हूँ इस वीडियो के जरिए आपको बहुत सारी जानकारी मिली कि क्या देश में हो रहा है। बिना सर पैर की चीजें हो रही हैं, लड़ाई झगड़े लोग करना चाह रहे हैं, पर हम उनमें से एक हैं जो इन लड़ाइयों को भड़कने नहीं देंगे, जो सच हमेशा दिखाते रहेंगे। चलिए फिलहाल आपसे लेते हैं इजाजत। ख्याल रखिएगा अपना, और खुश रहिएगा, महफूज रहिएगा, हमेशा संविधान के साथ खड़े रहिएगा। जय जवान, जय किसान, जय संविधान।